छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल से एक वीडियो लेकर आए हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वैसे तो वॉइस बनाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मिनिमम कम समय में आप वॉइस को कैसे हल करेंगे, इसके बारे में आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट टाइप का है, इसलिए वॉइस को हल करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे नियमों को जानने और उसको बदल कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकल्प में ट्रांसफॉर्म किया हुआ वाक्य दिया रहता है, जिसमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। हमें बनाने नहीं, बने हुए आते हैं उसमें। सबसे पहले आप एलिमेंट कर देना है, जिसे गलत विकल्प को हटा देना है। आपको गलत विकल्प को हटाते चलें करने की प्राथमिकता देनी हो, जिससे आपकी स्पीड एवं एक्यूरेंसी दोनों मेंटेन रहेंगी। स्पीड ज़रूरी है, क्योंकि टाइम कम रहता है, बहुत से बच्चे टाइम की वजह से रह जाते हैं। ठीक है ना? तो कुछ नियम बताते हैं हम, शॉर्ट नियम इसमें। ठीक है ना? और क्लास में जो पहली बार आए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अब देखिए पहला नियम, रूल फर्स्ट। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव। समझ गए ना? अब देखिए बी वर्ब का वर्ब फॉर्म क्या होता है। बी वर्ब क्या है, फर्स्ट, और बाज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है? और बीन, बीन क्या होता है, थर्ड। व्राइंग फोर्थ। और अब देखिए टू बी। बी फॉर्म क्या होते हैं, इज, एम, आर, बाज और वर। ठीक है? अब दूसरा नियम देखिए, रूल सेकंड। इसमें क्या करते हैं हम, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना बी या बी वर्ब के नहीं होता है। बी वर्ब के बिना नहीं होता है। ठीक है ना? अब देखिए, अब जैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है तो क्या होता है, एक्टिव, यहाँ लिखते हैं पैसिव। यदि एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एक्टिव में आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर पैसिव के लिए क्या करेंगे, एच, एम, आर प्लस वर्ब की क्या होगी बताइए जल्दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब में थर्ड फॉर्म आएगी। अब यदि यहाँ पर लगा हुआ है, एच आया है, एम और आर, और यह वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ, ये वाली फोर्थ, ये राइम। ठीक है ना? ये वाली लिखिए यहाँ। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बना देंगे हम, इधर एच, एम, आर प्लस विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? और यदि देखो यहाँ पर देखिए हैज,
या है भाई, और प्लस वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म आई, अर्थात थर्ड फॉर्म क्या है, बीन आए उसमें। तो इसका हो जाएगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखें इसे। और देखिए, यदि आए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो यहाँ बाज या वर, तो क्या हो जाएगा उसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ हो जाएगा बाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगला देखो, यदि इधर दे रखा है एक्टिव में बाज या वर, फिर वर्ब की फोर्थ, तो इधर कर देंगे हम बाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, और यदि हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज इक्वल टू इधर हो जाएगा, फिर इसका बन जाएगा हैड बीन या बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि दे रखा है बिल या सेल या कोई मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका हो जाएगा भाई बिल या सेल प्लस मॉडल या प्लस बी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, और देखिए बिल शैल मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका बन जाएगा भाई बिल या सेल या मॉडल प्लस हैव लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यदि आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज इक्वल टू टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चेंजिंग होनी है। तीसरा नियम, रूल थर्ड, दूसरा हो गया रूल, तीसरा देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, और इसके पहले क्या लगाते हैं, बाई का प्रयोग करें, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। ठीक है ना, अब चौथा रूल देखिए, अब रूल नंबर 4 देखिए, चौथा रूल, डबल ऑब्जेक्ट की स्थिति में यदि, डबल ऑब्जेक्ट की स्थिति में यदि दो विकल्प सही दिया हुआ है, ठीक है, तो प्राथमिकता
डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट को दिया जाना चाहिए। अब देखिए, नोट देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के लिए एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मेन वर्ब प्लस प्री डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पांचवा रूल देखिए, रूल नंबर 5। यदि दो क्लोज दैट से जुड़े हों तो दैट से पहले वाले सेंटेंस का ही वॉइस चेंज करते हैं। समझ में आया? जैसे देखिए, ही लाइक्स दैट ही शुड बी रिवार्डेड एक्टिव। अब देखिए पैसिव, तो ही लाइक्स टू बी रिवार्डेड, ऐसे हो जाएगा इसका। ही लाइक्स टू बी रिवार्डेड, टू बी, टू लगाएंगे यहाँ, वी रिवार्ड्स, इतना करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, रूल नंबर 6, छठा रूल। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो दिखते तो एक्टिव के समान हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे जो दिखते तो एक्टिव समान है, परंतु उसका अर्थ पैसिव के तरह होता है। ऐसे वर्ब को
कोई पैसिव या मिडिल वॉइस कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है वर्ब के बाद जब वह एडजेक्टिव उस वर्ब के सब्जेक्ट का गुण बताया जाए तब एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तब एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस फ्रूट टेस्ट्स श्योर। तो इसका देखो, दिस फ्रूट इज श्योर व्हेन इट इज टेस्टेड, है ना। ऐसे कर सकते हैं इसे। अब देखिए द बुक सेल विल। तो क्या करेंगे इसे, ऐसे हो जाएगा दी बुक इज वेल व्हेन इज शुड। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब यदि देखिए दिस सिल्कन शर्ट फील्स सॉफ्ट, तो इससे करेंगे हम दिस सिल्कन शर्ट और इज सॉफ्ट सॉफ्ट व्हेन इट इज FELT फेल्ट। इतना हो गया। और देखिए द सेंटेंस रीड्स रेडी का द सेंटेंस इज बैड व्हेन इट इज रीड। अब रूल 7, रूल 7 देखिए। कुछ पैसेज सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ पैसिव सेंटेंस ऐसे
होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट का अभाव होता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अपने तरफ से एक सब्जेक्ट रखकर बनाया जाता है। जैसे देखिए, द रोड शुड बी कंस्ट्रक्टेड, पैसिव है ये। तो क्या बनाएंगे इसका, देखिए इसका बना देंगे हम वन शुड कंस्ट्रक्ट ट्रैक्ट द रोड, ये बन जाएगा एक्टिव। समझ में आ रहा है ना। अब 7वां नियम हो गया, रूल नंबर 8। 8वां नियम देखिए भाई, ऐसे वाक्य जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहे, उसका पैसिव वॉइस लेट की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बतौर देख लो, क्लोज द डोर, क्या हो जाएगा, इसका क्या बनाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ऐसे बन जाएगा। कुछ ट्रिक्स बताते हैं आपके लिए। पहला ट्रिक, वॉइस में कभी भी टेंस नहीं बदलता। यदि टेंस बदल गया तो उसे एलिमिनेट कर दें या काट दें। ठीक है ना। नंबर 2, डबल ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले का चयन करें।
डबल ऑब्जेक्ट हो तो क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को चयन करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, पैसिव सेंटेंस में वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। अतः इन बातों पर ध्यान रहे, इन बातों का ध्यान रखें, ध्यान रखें। नंबर 4, वॉइस में अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव नेगेटिव का नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में बनाया जाता है, ठीक है। नंबर 5, ठीक, यदि WH प्रोनाउन वाक्य के प्रारंभिक में हो तो पैसिव में भी WH प्रोनाउन वाक्य के प्रारंभ में ही होगा, उसके बाद वैसे है कुछ नहीं इसमें, देखो एक्टिव पैसिव, देखो क्या होता है यहाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो पैसिव के लिए क्या करते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में, और इस सब्जेक्ट को यहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ लिंकिंग वर्ब और प्लस अदर, बाई जरूर लगाएंगे, यहाँ ऐसे बनाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखें आप, सम वन पोस्टेड द लेटर, ये है। जैसे ये क्या है, एक्टिव। वैसे तो जैसे ये क्या, द लेटर, इसको आगे ले आए हम, द लेटर, क्योंकि लेटर को तो चेंज करेंगे नहीं ऑब्जेक्ट, तो लेटर ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ होता मी, तो क्या कर देते, आई कर देते, ऐसे द लेटर। फिर इसमें लगेगा वाज, वाज आएगा, और वाज पोस्टेड, इसमें वो चीज़ नहीं आएगी क्योंकि इधर सब्जेक्ट नहीं है, पोस्टेड छोड़ देंगे, पोस्टेड, ठीक है ना। वैसे और एक आध और दिखाएं, चलो एक आध एग्जाम्पल और होता है। देखो जैसे इसे देखो आप, जैसे ये है सी इज टू कुक द फूड, एक्टिव है, तो हम इसे द फूड, इसको यहाँ ले जाएं, ऑब्जेक्ट है इसमें ये, तो द फूड। फिर इस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, टू बी कुक, इस वर्ब का क्या करेंगे, कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई या लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की क्या हो जाएगी, कुकड, बी कुकड। फिर क्या, ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे, पहले बाई लगाएंगे, और शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर, ठीक है ना। बन गया जी पैसिव, समझ में आ गया।